नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 10 लाख युवाओं को नई नौकरियां, जातिगत जनगणना होगी, व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज के कर्ज मिलेगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस ने वोटिंग से 4 दिन पहले मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे जन घोषणा पत्र 2 नाम दिया गया है। पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा भी किया है। राज्य की 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होने वाला है। दोस्तों, युवाओं के लिए 10 लाख नई नौकरी सृजित करने की बात भी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने करी है। इनमें दोस्तों 4 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया गया है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर फसल खरीद का कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज बिना ब्याज के देने का वादा भी किया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज कर्ज देने का वादा भी किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्कूली किताबों में शामिल की जाएंगी महाभारत और रामायण, एनसीईआरटी पैनल ने की सिफारिश। जी हां दोस्तों, सोशल साइंस के स्कूली पाठ्यक्रम को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। समिति ने टेक्स्ट बुक में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल करने और स्कूल में क्लासों की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखने की सिफारिश की है। इस बात की जानकारी समिति के अध्यक्ष CI इस्साक ने मंगलवार को दी। इस्साक ने जोर देते हुए कहा कि कक्षा 7 से 12 तक के छात्रों को रामायण और महाभारत पढ़ाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समिति ने छात्रों को सामाजिक विज्ञान सिलेबस में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को पढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि किशोरावस्था में छात्र को अपने राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान, देशभक्ति और गौरव का एहसास होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कोर्ट ने कहा गुमराह करने वाले एडवर्टाइजमेंट बंद करें, 1 करोड़ रुपए जुर्माना लग सकता है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगा दी। मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम यानी कि आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन पब्लिश करने को लेकर यह फटकार लगाई गई है। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। जस्टिस असाउद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ने ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेने को कहा है और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकती है कोर्ट, ऐसा कोर्ट ने कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्थिक संकट में फंसे बायजू पर फेमा की नई मुसीबत, 9000 करोड़ की गड़बड़ी का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, एडटेक फर्म बायजूस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले से आर्थिक संकट से जूझ रही फर्म अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा नियमों में घिर गई है। परिवहन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच में बायजू द्वारा करीब 9000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का पता चला है। इसे लेकर कंपनी के कई परिसरों पर तलाशी और जब्ती अभियान भी चलाया गया है। बायजू रविचंद्रन के नेतृत्व वाली बायजूस के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ईडी ने जांच के दौरान बायजूस द्वारा लगभग 9000 करोड़ का फेमा उल्लंघन करना पाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 30% तक टूटेगा शेयर बाजार, मार्केट के भगवान की भविष्यवाणी, बताया डर का कारण। पहले भी सच हुई इनकी एक एक बात। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में कई मौके पर बड़ी गिरावट आई है। इनमें 2008 में अमेरिका में आई मंदी और कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर के स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुए थे। अब बाजार में एक और खतरे की आहट है और इसका इशारा दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री गैरी शिलिंग ने किया है, जिन्हें मार्केट का प्रॉफिट यानी कि भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। अनुभवी अर्थशास्त्री गैरी शिलिंग को 2008 में अमेरिका में रियल एस्टेट सेक्टर में आई मंदी की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुछ समय पहले द जूलिया ला रोश शो में कहा था कि फेडरल रिजर्व महंगाई को नियंत्रण में लाकर अगले साल से ब्याज दरों में कटौती शुरू कर देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, पश्चिम बंगाल में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 7वां बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट चल रहा है। यहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का ऐलान किया। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसी ग्लोबल बिजनेस समिट में पश्चिम बंगाल में 20,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। यह इन्वेस्टमेंट अगले 3 सालों में किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस बंगाल की विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रिलायंस ने अब तक बंगाल में करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगले 3 सालों में हम 20,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश और करेंगे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 41 जिंदगियां रेस्क्यू ऑपरेशन का 10वां दिन साइट पर पहुंचे विदेशी एक्सपर्ट्स, एनडीआरएफ की पूरी प्लानिंग जानिए। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्योरा सुरंग में फंसे 41 लोगों को सकुशल वापस निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सोमवार को श्रमिकों से संवाद स्थापित करने और उन तक खाने पीने की चीजें पहुंचाने के लिए 6 इंच का पाइप डालने का काम पूरा कर लिया गया था। मंगलवार सुबह राहत भरी खबर आई कि उनसे वॉकी टॉकी पर बात हो रही है और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने थोड़ी राहत की सांस ली है और बचाव कार्य में किए जा रहे प्रयासों को और तेज कर दिया है। वहीं दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीडिया के साथ जानकारी को साझा किया। मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टेस्ला कार की अगले साल भारत में होगी एंट्री, जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में इसकी घोषणा संभव, मस्क भी भारत आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इंक की अगले साल भारत में एंट्री हो सकती है। भारत के साथ टेस्ला की डील अंतिम चरण में है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। बीते दिनों एलन मस्क ने भी कहा था कि वो अगले साल भारत आने का प्लान कर रहे हैं। अमेरिका की इस ईवी कंपनी को भारत अगले साल से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को आयात करने और 2 साल की अवधि के भीतर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की अनुमति देगा। जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में इसकी आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में टेस्ला अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईडीएफ ने किया अल शिफा अस्पताल का पर्दाफाश, मस्जिद में हथियारों के जखीरे के बीच मिली रॉकेट लैब। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के 46वें दिन आईडीएफ ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ दूसरे चरण का युद्ध शुरू कर दिया है। इसमें इजराइल के निशाने पर हमास की सुरंगें हैं। इजरायली सेना के टैंक और युद्ध लड़ रहे उनके इंजीनियर ढूंढ कर हमास की सुरंगों को तबाह कर रहे हैं। हमास जहां यह सवाल उठाकर अपनी ताकत दिखा रहा है कि 46 दिन हो गए लेकिन इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं कर सका, वो अपनी सुरंगों के दम पर ही अब तक युद्ध में टिका है। इधर इजरायली सेना ने एक बड़ा दावा किया है। आईडीएफ की 36वीं डिवीजन ने वीडियो जारी कर बताया कि हमास ने गाजा में स्कूल और अस्पतालों के साथ मस्जिदों तक को नहीं बख्शा है। एक मस्जिद के भीतर से भारी संख्या में हथियार मिले। ये मस्जिद गाजा पट्टी के पड़ोस में जिटोन इलाके में मिली है। यहाँ इजरायली सेना को एक ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा भी मिला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली वालों सावधान, पानी की हो सकती है भारी किल्लत, मंत्री आतिशी ने चेताया, महामारी फैलने का है खतरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार में जल विभाग की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी, जिन्हें कुछ महीने पहले मंत्री सौरभ भारद्वाज के स्थान पर जल विभाग आवंटित किया गया था, ने मंगलवार को पानी की किल्लत होने को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दिल्ली में जल्द ही पानी की भारी कमी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि महामारी का खतरा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी के कहने पर वित्त सचिव आशीष वर्मा ने अगस्त से दिल्ली जल बोर्ड के सारे फंड बंद कर दिए हैं। फंड जारी नहीं किए जाने से सैलरी और रूटीन कामों के लिए भी पैसे नहीं है। इसके कारण सभी ठेकेदारों ने काम करने से मना कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 275 अंक चढ़कर 65,930 पर बंद। निफ्टी में भी 79 अंक की बढ़त। मेटल और ऑटो शेयर्स में रही तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 275 अंक की बढ़त के साथ 65,930 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 79 अंक की तेजी रही। यह 19,783 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और सिर्फ 12 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं दोस्तों फार्मा, रियल्टी और मेटल इंडेक्स में 1% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 83.35 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और अडानी एंटरप्राइजेज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में बीपीसीएल, टेक महिंद्रा और एल&टी माइंडट्री रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 61,500 के करीब पहुंचा सोना। इस महीने 62,000 तक जा सकता है सोना। चांदी भी 73,000 के करीब। जी हां दोस्तों, 21 नवंबर को सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि आईबीजीए की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 362 रुपए बढ़कर 61,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। चांदी के दाम में भी 168 रुपए की वृद्धि हुई है और अब यह 72,729 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों इसी महीने अब तक सोने चांदी के दाम में मामूली बढ़त देखने को मिली है। 1 नवंबर को सोने के दाम 60,896 रुपए पर थे, जो अब बढ़कर 61,352
रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुके हैं, जबकि चांदी इस दौरान 2215 रुपए बढ़ी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RRTS पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया अल्टीमेटम, कहा 1 सप्ताह में 415 करोड़ रुपए दें वरना रोक देंगे विज्ञापन बजट। जी हां दोस्तों, दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार द्वारा परियोजना के लिए फंड न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार 1 हफ्ते के भीतर 415 करोड़ रुपए दे। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर परियोजना के लिए रकम नहीं दी गई तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट पर रोक लगाकर परियोजना के लिए फंडिंग दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें MSP का लाभ मत दो, बिहार का नाम लेकर सरकार से यह क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने के मसले पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कई बार रोके जाने के बावजूद पराली जलाए जाने पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से कहा कि जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें MSP का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में किसान पराली को जलाते नहीं बल्कि अपने हाथों से काटते हैं। सुनवाई से पहले पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलाए जाने को लेकर 2 करोड़ हर्जाना वसूला गया है। पंजाब सरकार ने कहा कि पंजाब के 6 जिलों में पूरी तरीके से पराली नहीं जलाई गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जय श्री राम भारत माता की जय, क्या इससे हो जाएगा काम, वरुण गांधी ने सरकार पर फिर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सांसद वरुण गांधी के तेवर सख्त दिखे हैं। इस बात की चर्चा तो पहले से ही होती रही है कि 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी वरुण गांधी को टिकट देगी या नहीं। अब यह सवाल और गहरे हो गए हैं। 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी के नारों, सरकारी योजनाओं की स्थिति और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए हैं। वरुण गांधी के ताजा तेवर को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वह अपनी अलग लकीर खींचने के मूड में है। दरअसल दोस्तों वरुण गांधी ने कहा है कि जो लोग लोन नहीं जमा कर पाएंगे उनकी संपत्ति की कुर्की होगी, उनकी संपत्ति नीलाम होगी। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसका इलाज क्या है, केवल नारे। वरुण गांधी ने आगे कहा कि जय श्री राम भारत माता की जय, इससे हो जाएगा क्या काम। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एकता कपूर को मिला इंटरनेशनल एमी अवार्ड, यह सम्मान हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला। वीर दास बने बेस्ट कॉमेडियन। जी हां दोस्तों, 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर एकता कपूर को डायरेक्ट अवार्ड मिला है। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कॉमेडियन वीर दास ने कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता। वहीं शेफाली शाह को सीरीज दिल्ली क्राइम 2 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था, लेकिन यह अवार्ड नहीं जीत पाई। उनकी जगह यह अवार्ड एक्ट्रेस कार्ला सूजा को मैक्सिकन सीरीज ला कायडा के लिए मिला है। वहीं दोस्तों इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 न्यूयॉर्क में हुआ। दोस्तों इसमें 14 कैटेगरीज में 20 देशों के कुल 56 लोगों को नॉमिनेशन मिला था। इस अवार्ड को टेलीविजन का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ड्रेसिंग रूम में रोहित विराट का हाथ थामे दिखे, शमी को गले लगाया, हार के बाद टीम इंडिया का हौसला भी बढ़ाया। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में गए, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया था। मोहम्मद शमी को मोदी ने गले लगाकर सांत्वना भी दी थी। तो वहीं जडेजा ने 20 नवंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर पर पीएम से मिलने का अनुभव भी साझा किया था। अब दोस्तों 31 नवंबर को ड्रेसिंग रूम का एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी सभी खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। वे कोहली और रोहित का हाथ थामे हुए दिख रहे हैं। मोदी ने इस मुलाकात का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत कर आए हो, ये तो होता रहता है, मुस्कुराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है, होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल और सोनिया गांधी को ईडी से झटका, यंग इंडिया और एजीएल की 751 करोड़ की संपत्ति जब्त की। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी से झटका मिला है। जांच एजेंसी ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजीएल और यंग इंडिया की 751.9 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। एजीएल की संपत्ति की कुल कीमत 661.69 करोड़ रुपए है। यह कार्रवाई दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में की गई। वहीं यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90.21 करोड़ रुपए है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईडी कांग्रेस के दोनों नेताओं से पूछताछ कर चुकी है। वहीं ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का बयान भी आ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी द्वारा एजीएल संपत्तियों की कुर्की की खबरें 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में निश्चित हार से ध्यान हटाने की उनकी हताशा को दर्शाती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जहां का कि नेशनल गेम क्रिकेट है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।